ओम शांति। ये किसने कहा? यहाँ तो है ही बाप और बच्चों का सम्मुख मिलन। बच्चों को अब दिव्य चक्षु ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है देखने के लिए, क्योंकि पतित अथवा पाप आत्माएं तो सब थे। पतितों को पावन बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। ये श्रीमत देने वाला कौन है, उनको भी समझना चाहिए। वही बोलते हैं आत्माओं को। आत्मा जानती है मैंने इस शरीर से अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। बाबा तुम बच्चों को समझ देते हैं। ये तो जरूर है सब पतित थे। अभी तुम देखो हम कहाँ तक पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। कहाँ तक हम पावन बने हैं और दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण कराने वाला है सर्व गुणों का सागर बाप। वे बैठे समझाते हैं। मनुष्य तो गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। खुद कहते हैं हमारे में गुण नहीं है। अब तुम बच्चों को फिर 100% सर्वगुण संपन्न बनना है। कहते हैं अपने दिल दर्पण में देखो। जब सर्वगुण संपन्न बनेंगे तब ही तुम श्री लक्ष्मी व श्री नारायण को वर सकेंगे। पहले तो बाप का परिचय देना चाहिए। ऐसा जो बेहद का बाप है, जिसके लिए गाते तुम माता पिता हम बालक तेरे, उस परम पिता की बड़ी महिमा है। कहते हैं शिवाय नमः। अब वह तो स्वर्ग का रचयिता है। जरूर हमको बाप से स्वर्ग का वर्षा लेने का हक है। बेहद के बाप का वर्षा स्वर्ग की बादशाही है जो हमको देते। भारत को स्वर्ग की बादशाही थी, अभी नहीं है। जरूर बाप से ही मिली थी। भारत ही सचखंड बनता है। सच शिव बाबा का ये जन्म स्थान है। ये कोई नहीं जानते। शिवरात्रि गाई जाती है, वह कौन सी? शिव कृष्ण की भी रात्रि, शिव की भी रात्रि दिखाते हैं। कृष्ण का तो माँ के गर्भ से जन्म हुआ है। शिव बाबा के लिए जन्माष्टमी तो वास्तव में नहीं कहेंगे। शिव बाबा आते तब हैं जब ब्रह्मा की रात होती है। रात के बाद दिन अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारी रात। ये बेहद की बात हो गई। हद की रात तो होती ही है, परंतु कलयुग अंत को घोर अंधियारा कहा जाता है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु ज्ञान सूर्य बाप को कहा जाता है। पहले तो बाप और वर्षे का परिचय देना है। समझो कोई बादशाह को बच्चा नहीं है, किसी गरीब के बच्चे को गोद में लेता है, तो बच्चा दिल में जानता है ना कि मैं गरीब था। ये तो पता है ना उसको मैं गरीब था, अब मैं बादशाह का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो हम रावण का बनने से बहुत गरीब कंगाल बन गए। अभी हम बेहद के बाप के बने हैं। उनसे हमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है। यह अच्छी तरह परिचय देना है और फिर लिखवा कर लेना है। हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। ये ज्ञान और कोई नहीं दे सकता। सन्यासी तो घर बार छोड़कर जाते हैं ना, वे फिर माँ बाप चाचा मामा आदि कहलाने से निकल गए। फिर सन्यासी हो माँ बाप चाचा मामा काका ऐसे नहीं कह सकते ना, निकल गए उससे खल्लास। यहाँ तो ग्रस्त धर्म की बात है। वे ग्रस्त धर्म का त्याग करते हैं। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं तुम सो देवी देवता ग्रस्त धर्म में थे, सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी थे और तुम स्वर्ग के मालिक हुए थे। फिर पूज्य से तुम पुजारी वर अपनी पूजा भी करते हो। जब तुम पूज्य सो देवी देवता हो ना, तो तुमको वहाँ पूजा करने की कोई दरकार ही नहीं है। वैसे ही भारत देवी देवताओं का पूज्य कुल था। अभी पूज्य से पुजारी बने हो, फिर तुम बच्चों को पुजारी से पूज्य देवी देवता बनना है। इसलिए ही गाया जाता है आप ही पूज्य आप ही पुजारी। बाप पूज्य पुजारी नहीं बनते।
बाप तो सदा पूज्य है ही। भक्ति मार्ग में ब्राह्मण लोग मंदिर में शिवलिंग रखते हैं, फिर बाप की बैठ पूजा करते हैं। हम उनके बच्चे हैं। हे परम पिता परमात्मा, ऐसे कहेंगे ना, वे तो है निराकार। आत्मा भी है निराकार। शिव के पास जाते ना तो कहते परम पिता परमात्मा निराकार शिव। ये आत्मा ने कहा इनऑर्गेन्स के द्वारा। अभी तुम बच्चे ये भी जान गए हो कि जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं ना, तो उनकी महिमा की जाती है, जो अच्छे कर्तव्य करके जाते हैं। अभी तुम माता पिता उस निराकार को ही कहते हो। तुम्हारे सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा से हम सुख गनेरे पाएंगे। उसके लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। कितनी सहज बात है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे बीके प्रैक्टिकल में हो, सम्मुख बैठे हो। कहाँ बैठे हो? सम्मुख बैठे हो। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों के सम्मुख हो। अभी तो दोनों के सम्मुख हो। शिव बाबा को अपना शरीर तो है नहीं। तुम जानते हो शिव बाबा इनके मुख द्वारा राजयोग सिखला रहे। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह कैसे कहेगा कि देह सहित देह के सभी संबंधों को भूलो और अपने को आत्मा समझो? ये कृष्ण तो कह ना सके, ये तो बाप ही कह सकते हैं। तो ये बड़ी भूल हो गई है। लक्ष्मी नारायण से लेकर यथा राजा रानी तथा प्रजा, उन सबको तो सुख मिला हुआ था ना। वही सब 84 जन्म ले तमो प्रधान बने। मूल लक्ष्मी नारायण हुए ना, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी फिर तुम आकर शुद्ध से ब्राह्मण बने हो। ये तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। क्या ये हमारा ईश्वरीय जन्म है? ये तुम्हारा लीप जन्म है। लीप कहा जाता है धर्माओं को। तुम जानते हो हमारा ये ईश्वरीय जन्म है। दिन प्रतिदिन बाबा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। जहां तक जीना है अंत तक तुमको पढ़ना है। पॉइंट्स निकलती रहेंगी, ऐड होती जाएंगी। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। ज्ञान यज्ञ भी अंत तक चलना है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, मिट्टी के सालिग्राम बनाकर उनकी बैठ पूजा करते हैं। आत्मा की पूजा होती है। तुम जीव आत्माओं ने ही भारत को सिरताज बनाया है, तो आत्माओं की पूजा करते हैं। परम पिता परमात्मा बाप के साथ तुम भी सर्विस कर रहे हो, तो शिवलिंग के साथ सालिग्राम भी बनाते हैं। तो मुख्य पहले बाप का परिचय देना है। शिव बाबा ने जन्म लिया, परंतु माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं। शिव बाबा ने जन्म लिया, पर माता के गर्भ से थोड़े ही जन्म लेते हैं। वह है ही निराकार। समझे? जैसे कोई शरीर छोड़ देता है, फिर उनकी आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए। श्राद्ध खाने के लिए। श्राद्ध शुरू हो गए। तो उस आत्मा को बुलाते हैं श्राद्ध खाने के लिए। तो आत्मा को खिलाते हैं ना। आत्मा ही स्वाद लेती है। कड़वा मीठा दुख सुख ये आत्मा को भासता है। आत्मा में ही संस्कार है। आत्मा को सुख व दुख तब भासता है जबकि शरीर है। जब शरीर है तब दुख सुख आत्मा को भासता है। बाबा ने समझाया है सजा कैसे मिलती है। सजा कैसे मिलती है? सूक्ष्म शरीर भी नहीं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। सूक्ष्म शरीर से सजा नहीं देते हैं, स्थूल शरीर धारण कराए सजा देते हैं। गर्भ जेल में सजा खाते हैं, त्राही करते हैं, बस मुझे बाहर निकालो, बस मुझे बाहर निकालो। गर्भ महल का भी मिसाल दिया हुआ है, बाहर निकलना ही नहीं चाहते थे। माना इतना अच्छा गर्भ महल में होता, वो बाहर ही नहीं निकलना चाहते, और गर्भ जेल में मुझे बाहर निकालो। ये दृष्टांत है। सत्युग में गर्भ भी महल बन जाता है, वहां कोई पाप होता ही नहीं है। अभी तुम जानते हो पतित कैसे हुए हैं?
नाम ही है अजामिल जैसे पतित, बहुत पाप करते हैं। पावन माना निर्विकारी, मूल बात ही विकार की है, इसलिए पावन बनने के लिए सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, तो उनको महात्मा कहते हैं। मनुष्य सब पतित है, इसलिए गाते रहते पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। अब राजा राम तो शिव बाबा को नहीं कहेंगे, राजा राम शिव बाबा को नहीं कहेंगे। राम परम पिता परमात्मा को कहा जाता है, राजा राम नहीं। समझ में आई? क्या समझ में आई? क्यों नहीं कहेंगे राजा राम शिव बाबा को? तो राजा नहीं बनते ना शिव बाबा, क्या बनते हैं राजा? राजा बनाते हैं, बनते नहीं है। तो राजा राम नहीं कहेंगे। मैं तो राजा महाराजा बनता नहीं हूँ, श्री लक्ष्मी महारानी नारायण महाराजा तुम बनते हो, हम नहीं। मैं तो निराकार पुनर्जन्म रहित हूँ, शरीरधारी जो है वे सब पुनर्जन्म लेते रहते हैं। बाप कहते हैं मैं हूँ निराकार, मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है। मैं गर्भ में प्रवेश नहीं करता हूँ, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, तुम 100 देवी देवता थे, फिर शूद्र बने, अभी तुम 100 ब्राह्मण बने। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं तुमको समझाता हूँ, तुम भी अपने जन्मों को नहीं जानते हो। जैसे ये नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते हो। जो ब्राह्मण बनेंगे वही आकर समझेंगे। बाप कहते इस प्रकार तुमने 84 जन्म पूरे किए। कहा जाता है 21 पीढ़ी का वर्षा, बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा देंगे ना। लौकिक बाप से तो अल्पकाल का सुख मिलता है, अमर लोक में आदि मध्य अंत सुख है, यहाँ आदि मध्य अंत दुख है। तुम पार्वतियों को अमरनाथ शिव बाबा अमर कथा सुनाते हैं, सत्यनारायण की कथा भी वे सुनाते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देने की कथा है। भारतवासी सदा सुखी थे, बहुत पवित्र थे, पवित्रता हेल्थ वेल्थ थी, कभी कोई बीमार नहीं पड़ते थे। उसका नाम ही है स्वर्ग। भारत प्राचीन स्वर्ग था और कोई धर्म खंड आदि वहां नहीं थे। झाड़ का थुर तो होगा ना, थुर में कौन रहते थे? बरोबर देवी देवताओं के चित्र तो है ना, वह था फाउंडेशन। परंतु अपने को देवी देवता धर्म वाले कहलाते नहीं है। अभी उन्हों की राजधानी स्थापन हो रही है। तुम सतयुग का राधे कृष्ण का जोड़ा बन सकते हो। आओ तो हम आपको समझाएं, तुम सच सच स्वर्ग का प्रिंस कैसे बन सकते हो। इस समय तो सब पतित है, कोई भी युक्ति से लिख सकते हो। कहते हैं सब धर्म मिलकर एक हो जाए ना, परंतु ये कैसे हो सकता है? एक धर्म तो सतयुग में ही था, एक मत एक भाषा थी, ताली नहीं बजती थी। ताली नहीं बजती थी माना झगड़ा नहीं होता था। अभी यहाँ पे तो बिना बात के ही झगड़ा हो जाता है, क्योंकि इतनी तालियां बजती है, बिना बात के ही झगड़ा हो जाता है। पूछो बात क्या थी? उस बात का कोई सार नहीं होता है, ना कोई अर्थ होता है। वहां ताली नहीं बजती थी। विश्व के मालिक थे और कोई धर्म ही नहीं था। वे कैसे बने, फिर और धर्म कैसे आए, ये कोई भी बुद्धि नहीं चलाते। जब बिल्कुल ही पतित बन जाते तब ही पतित पावन बाप आते हैं और धर्मों की पावन आत्माएं ऊपर से आती है। पहले धर्म स्थापक खुद आते हैं, फिर अपने पिछाड़ी औरों को बुलाते हैं, आओ। उन्हों को तो सतो रजो तमो में आना ही है। किनको? धर्म स्थापकों को और धर्म वालों को, उनको सतो रजो तमो में आना ही है। जो भी आते हैं सबको सतो रजो से फिर तमो बनना ही है। परंतु अभी तुम पतित से पावन बनते हो। सब बुलाते हैं गॉडफादर आओ, आकर के हमको हेवन में ले जाओ।
वे हेवन कोई मुक्ति को, कोई जीवन मुक्ति को समझते हैं। तुम समझते हो हेवन जीवन मुक्ति को कहा जाता है। तुम्हारा सैपलिंग लग रहा है, वह फिर जंगल के कांटों का सैपलिंग लगा रहे। रात दिन का फर्क पड़ जाता है। उनका भी उत्सव मनाते हैं, वनोत्सव, झाड़ उगाने के उत्सव मनाते हैं। तुम देवी धर्म का स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का रोज उत्सव मनाते हो। रोज मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करते हो। कांटों से फूल बनाना ये तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। तुम रोज किसी ना किसी को कांटे से फूल बनाते हो, ये तुम्हारा रोज का उत्सव होता है। बागवान फिर जरूर इतना इनाम भी देंगे। अब कोई रोज फूल लगाएगा तो बागवान खुश नहीं हो जाएगा? इनाम देंगे कि नहीं देंगे? नहीं देंगे। बच्चों ने गीत सुना, हे प्राणी अपने दिल दर्पण में देखो, तुम स्वर्ग के देवी देवता बनने अथवा लक्ष्मी को वरने लायक बने हो। कोई अवगुण तो नहीं है? लक्ष्मी को वरने लायक बने हो, कोई अवगुण तो नहीं है। भल तूफान तो खूब आएंगे, माया छोड़ती कोई को नहीं है, किसी को नहीं छोड़ती है माया। बड़े बड़े दीप को भी बुझा देती है। उल्टे सुलटे संकल्प तो खूब वार करेंगे। मजबूत रहना है, इसमें मुरझाने की बात नहीं है। बाप से योग तोड़ नहीं देना है। सबका खिवैया वह बाप है। विषय में तरने की बड़ी खाड़ी है, उसे तुम योग बल से पार करते हो। विषय सागर से पार होकर तुम क्षीर सागर में चले जाएंगे। विष्णु का राज्य क्षीर सागर में अर्थात घी की नदी बहती है। यहाँ तो घासलेट की, रक्त की नदियां बहती हैं, वहां घी की नदियां बहती हैं। यहाँ घासलेट रक्त की नदियां बहती हैं। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा की श्रीमत से हम शिवालय में जा रहे हैं, जहां हम सदैव सुखी रहेंगे। तुम सदा सुखी थे, माया ने दुखी बनाया है। ग्रस्त व्यवहार को अधर्मी बना दिया है। वहां है ग्रस्त व्यवहार धर्मी। अभी तुमको बाप श्रेष्ठाचारी दैवी ग्रस्त धर्म वाला बना रहे हैं। पहले मुख्य है बाप का परिचय देना। तुम बाप का बनने से स्वर्ग का मालिक बन सकते हो। यह तो दुखधाम है ना, तुम स्वर्ग में जाते हो वाया मुक्ति धाम। इसलिए शिवपुरी विष्णुपुरी को याद करो। याद करते करते अंतमति स्वगति हो जाएगी। ये याद रखो, हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर हम कल अब आकर अपना राज्य करेंगे। दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखते रहो। कोई अवगुण तो हमारे में नहीं है, दूसरे का नहीं देखो, अपने में देखते रहो कि कोई अवगुण हमारे में तो नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड